वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग रसायन विज्ञान में कुछ बात, बहुत छोटी सी बात हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसमें अगर हम लोग को ये कहें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता हो तो आवर्त सारणी में उपस्थित किसी भी तत्व का वर्ग संख्या और आवर्त संख्या जानकारी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर 3 सूत्र जो है आपको फॉर्मूला दिया गया है। पहला है आवर्त संख्या बराबर कक्ष की संख्या, दूसरा है वर्ग संख्या बराबर बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और तीसरा है वर्ग संख्या बराबर बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम लोग तत्व को उदाहरण के रूप में लेकर के देखते हैं कि कैसे हम लोग आवर्त संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे में हम लोग ये कहें कि सोडियम की बात करें तो सोडियम किस आवर्त और किस वर्ग का तत्व है, इसे जानकारी करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करते हैं। देखिए, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें देखिए 3 कक्ष है, पहला कक्ष K है, दूसरा L है और तीसरा M है। आप लोग को मालूम है K के 1 उप सेल होते हैं, L के 2 उप सेल होते हैं और 3 के मतलब कह सकते हैं ना M के 3 उप सेल होते हैं, S, P और D। इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कुल कक्षों की संख्या 3 है। पहला कक्ष है, दूसरा कक्ष है और तीसरा कक्ष है। अर्थात सोडियम की आवर्त संख्या 3 हो जाएगी। सोडियम की आवर्त संख्या 3 होगी। इसी तरह से इसके वर्ग की संख्या जानकारी करना हो तो हम लोग लिखेंगे कि दूसरा सूत्र लगाएंगे। इसमें वर्ग संख्या बराबर सोडियम की वर्ग संख्या बराबर देख रहे हैं हम लोग बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसके बाहरी कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1 है। अर्थात सोडियम की वर्ग संख्या 1 हो जाएगी। इसी तरह से हम लोग दूसरे तत्वों की बात करें, जैसे में क्लोरीन की, है ना, क्लोरीन की बात करते हैं कि क्लोरीन किस आवर्त और किस वर्ग का तत्व है। क्लोरीन Cl है ना, तो Cl का परमाणु संख्या 17 होता है ना। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिए इसमें भी 3 कक्ष हो रहे हैं। पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है जो S और P उपसेल में बटा है, और ये तीसरा कक्ष है जो S और P में बटा है, लेकिन इसका एक और उपसेल होता है D, है ना। ऐसे लिख देते हैं K L और M। M के 3 उपसेल होते हैं S, P और D, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल तक ही कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसमें कुल कक्ष की संख्या 3 है। अर्थात क्लोरीन की आवर्त संख्या Cl की आवर्त संख्या 3 होगी। रही बात इसकी वर्ग की संख्या की, तो वर्ग संख्या बराबर Cl की वर्ग संख्या बराबर हम लोग तीसरा सूत्र लगाएंगे। वर्ग संख्या बराबर बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस 10। तो इसके बाहरी कक्ष में देख रहे हैं 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तीसरे सूत्र के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, और इसमें 10 जोड़ देंगे हम लोग, तो कुल कितना हो जा रहा है? 17। अर्थात क्लोरीन की वर्ग संख्या 17 होगी। आप ये कहिए, ये जो तीसरा सूत्र है ना, P ब्लॉक के अंतर्गत, यानी कि वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के तत्वों का इस सूत्र के द्वारा आसानी से वर्ग संख्या और आवर्त की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हम